सागर में कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी की हुई मौत। पुलिस कस्टडी में 4 घंटे से हो रहा था व्यक्ति को सीने में दर्द, पुलिस वाले बताते रह गए। महेंद्रगढ़ वन परिक्षेत्र से आया 40 हाथियों का दल लौटा। मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद लौटा वापस। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। पुष्पराजगढ़ में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई। अवैध पत्थरों से भरे 3 हाईवा डंपर किए जब्त। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ले जाए जा रहे थे पत्थर। रामायण एक्सप्रेस विवाद में बैकफुट पर आया। आईआरसीटीसी वेंटर्स को पहनाई प्रोफेशनल ड्रेस। यूनिफॉर्म वाली फोटो भी की शेयर। रायपुर में बादल छटने से छाया कोहरा। बिजली बिजली कम होने से किसानों विमानों में आवाजाही ठप। कल से बढ़ सकती है ठंड। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना पर बात कर बताया कि पिछले 24 घंटे में 12 नए केस सामने आए हैं, वहीं 12 ठीक हुए हैं, साथ ही 90 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पाताल पानी में 4 दिसंबर को टंटिया मामा की जयंती के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर 2 यात्राएं निकाली जाएंगी। यहाँ पहली यात्रा 27 नवंबर को पंधाना से प्रारंभ होगी और दूसरी यात्रा सैलाना से निकलेगी। कोरोना के क्षेत्र में 12 पिछले 24 घंटे में नए प्रकरण आए हैं और 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 90 एक्टिव केस कुल वर्तमान में हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.016% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 53,408 प्रकरण कोरोना के सैंपल लिए गए। एक विषय दूसरा आपके ध्यान में डालना चाह रहा था। हमारे 4 तारीख को टंटिया मामा, जो हमारे शहीद महानायक थे, क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पाताल पानी में 4 दिसंबर को होगा। इसके लिए 2 यात्राएं संभवतः 27 तारीख से प्रारंभ होगी। ये दोनों यात्रा, पहली यात्रा जहां उनका जन्म स्थान था वहां से माटी लेकर चलेंगी। बड़ौदा अहीर जो पंधाना में है वहां से प्रारंभ होगी और जिलों में होती हुई धार पहुंचेंगी और इंदौर, और इसी तरह से दूसरी यात्रा सैलाना से प्रारंभ होगी, वो भी ऐसे होती हुई धार आएंगी और उसके बाद इंदौर होती हुई सभी 4 तारीख को एक जगह पर सभी पहुंचेंगे। सभी स्थानों पर शहीद टंटिया मामा को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सभी प्रमुख जगहों पर मुख्य वक्ताओं के भाषण इसमें दिए जाएंगे। ये यात्राएं 3 को इंदौर में पहुंच जाएंगी। इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को कहा है कि अपने अपने रूट की वो समीक्षा करें। पूरे सम्मान के साथ ये कार्यक्रम होना चाहिए, पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि होना चाहिए और जो भी शहर के प्रमुख स्थान हैं वहाँ पर रथ इसके लिए जाएगा। ये प्रमुख रूप से सभी जो जिस रूट में खंडवा, अलीराजपुर, रतलाम, खरगोन वगैरह, इंदौर यहाँ भी निकलेंगे, वहाँ सभी प्रभारी मंत्री इस यात्रा को देखेंगे। जब भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं, सोई वो कहते हैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही हैं
एक पद जनजाति के किसी भाई को दे दो मध्य प्रदेश के अंदर, जिसे कम से कम पार्टी से तो चलो, ये तो आपकी पूरे देश से अलग हटके अलग प्रकार की बात है। अब मैं तो आना साथ तो नहीं कह सकता आपको। सर, पुलिस मुख्यालय ने जो छत्तीसगढ़ सीमा के मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र से आया 40 हाथियों का समूह वापस लौट गया है। इन हाथियों के झुंड ने मध्य प्रदेश के वन परिक्षेत्र कोतमा जिला के दर्जनों गांव में कई सैकड़ा किसानों के खेतों में लगी धान और अन्य तरह के फसलों को अपना आहार बनाया है। साथ ही आहार की तलाश में 15-20 घरों की दीवारें, मकानों में भी तोड़फोड़ कर दी है। वहीं 2 मवेशियों को भी इन हाथियों ने मारा है। 54 दिन बाद 40 हाथियों का समूह शनिवार को देर रात छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा है। वन मंडल अनूपपुर अंतर्गत परिक्षेत्र कोतमा में 27 सितंबर को लगभग 40 हाथियों का एक दल छत्तीसगढ़ की सीमा से प्रवेश कर गया था। उसके बाद वन प्रशासन एवं पुलिस का अमला हरकत में आते हुए हम लोगों ने उसकी सतत निगरानी करी। इस बीच वो ज़्यादातर एरिया जो कोतमा का जंगल है उसमें रहे और आसपास के फसलों को काफ़ी हानि पहुंचाया, जिसका मुआवजा तैयार किया गया। कुछ मकानों को भी क्षति पहुंचाई, जिसका भी मुआवजा तैयार किया गया है। कुछ जो शेष होंगे उसमें कार्रवाई प्रचलन में है। और इस दरमियान लगभग 3 बच्चों का जन्म फील्ड से रिपोर्ट आई है। वेरिफिकेशन अभी जरूरी है कराना। 2 का तो वेरिफिकेशन हो चुका है, एक तीसरा जो जन्म हुआ था उसका अभी वेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 3 बच्चे यहाँ पर जन्मे। उसके बाद कई बार ये प्रयास करते रहे कि छत्तीसगढ़ सीमा में चले जाएं, लेकिन उधर से कुछ रेजिस्टेंस था तो फिर वापस आते थे। अभी परसों से ये चले गए हैं और वर्तमान में ये मनेन्द्रगढ़ के वन मंडल छत्तीसगढ़ के जंगल में है और उस जंगल के एरिया है खंडवा और बहेरवार। तो इस तरफ वो अभी उनका विचरण है और हम लोग फिर भी अभी निगरानी में है कि अगर वो लौट के आएंगे फिर भी हम लोग सतर्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ वाले वन विभाग से तो आपकी लगातार बातचीत तो होती होगी कि अगर लौट के आए तो जिससे आप लोगों को पता चल जाए, यहाँ के ग्रामीणों को आप अलर्ट कर दें। बिल्कुल, हम लोग और वहाँ के जो डीएफओ साहब हैं हम लोग उन सबसे लगातार संपर्क में हैं। डायरेक्ट फ़ोन पे बात होती है और जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग सतत हर पल की जानकारी एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसी सतत निगरानी की वजह से कोई किसी प्रकार की जनहानि इस बार नहीं हुई है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी प्रकार की जनहानि। पुष्पराजगढ़ में खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध परिवहन करने पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरे 3 हाईवे डंपर को जब्त किया है। ये अवैध पत्थर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ ले जाए जा रहे थे और परिवहन भी बिना रॉयल्टी के पत्थरों का किया जा रहा था। तीनों डंपर ओवरलोड पाए गए हैं। पुष्पराजगढ़ में बता रहे थे हम, जहां में खनन माफियाओं के पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध परिवहन करने पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरे 3 हाईवे डंपर को जब्त किया है। आपको बता दें कि अवैध परिवहन करने पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है और खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हाईवे डंपर को जब्त किया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पुष्पराजगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 हाईवे डंपर को जब्त किया है, क्या अपडेट आपके पास? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि पुष्पराजगढ़ क्षेत्र आदिवासी अंचल और पहाड़ी क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में खनन माफिया काफी बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। इस पर एसडीएम अभिषेक चौधरी ने आज सवेरे तड़के 5 बजे के आसपास कार्रवाई की है। इस पे ललन तिवारी और घनश्याम तिवारी के पत्थर खदान से अवैध ब्लास्टिंग कर पत्थर निकाले जा रहे थे और इसका परिवहन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के ग्राम धरनौली किया जा रहा था। मैम, तो क्या इससे और पहले तीनों भी डंपर बिना रॉयल्टी के पाए गए हैं और इनको पकड़कर तहसील परिसर पर खड़ा किया गया। जी, तो क्या इससे पहले भी इस तरह के खनन माफिया सामने आए हैं? जी, इसके पहले भी इनके द्वारा कार्रवाइयां की गई हैं और कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि मुखबिर के द्वारा सूचना इनको मिली थी कि अवैध परिवहन किया जा रहा है। उस पर एसडीएम ने पूरा पुलिस दल बल के साथ में इनके खिलाफ अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। जी अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे पुष्पराजगढ़ की खबर, जहां पर खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध परिवहन करने पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरे 3 हाईवे डंपर को जब्त किया है। काटाफोड़ में ब्राह्मणों के द्वारा नगर के पढ़नीनाथ मंदिर परिसर में विशाल अन्नकूट का आयोजन किया गया, जहां पर विठ्ठल भगवान पढ़नीनाथ को 56 भोग का नैवेद्य लगाया गया।
कार्यक्रम में भगवान पंढरीनाथ की विशेष रूप से उनका श्रृंगार किया गया। आयोजन के दौरान देवास के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने सामाजिक तौर पर शिरकत की। सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि सभी समाजों को आपसी सामंजस्य स्थापित कर इस तरह के सामाजिक आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे आपसी मेलजोल बना रहे। नगर कांटाफोड़ के ब्राह्मण समाज के हमारे सारे युवा साथी प्रतिवर्ष अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। पिछले वर्ष से कोरोना काल में सीमित संख्या में हमने अन्नकूट महोत्सव मनाया, लेकिन इस बार प्रभु की कृपा हुई तो समाज के सभी सहयोगियों ने मिलकर के एक बड़े रूप में भगवान का छप्पन भोग यहाँ लगाया है और सब लोग ब्राह्मण समाज के अनुसार लोग भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। ब्राह्मण समाज में ये संस्कार संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमारे कांटाफोड़ के सारे लगातार करते आ रहे हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन हमेशा होता रहे, ये भगवान से हम आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान पंढरीनाथ यहाँ पर जो उत्सव मनाया जा रहा है ब्राह्मण समाज के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और अन्नकूट महोत्सव के रूप में हर साल यहाँ पर जो पूजा विधि विधान से की जाती है, इसके लिए मैं पूरे कांटाफोड़ के ब्राह्मण समाज को बधाई देता हूँ और सभी से आग्रह करूँगा कि इस जो आपके अवसर त्यौहार मनाते हैं, इसको लगातार मनाते रहें और समाज के सभी लोगों को जोड़ कर रखें और ये प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। और भगवान पंढरीनाथ आप सबको इतना आशीर्वाद दें कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। और अंत में मैं ये 2 लाइन बोलूँगा कि पूरा समाज जो है वो पूरे समाज के लोगों की मदद करते हुए इन 4 लाइनों का आत्मसात करें। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अशोकनगर जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के फोटो और मोहर लगने के लिफाफे का विमोचन किया गया। इस दौरान अशोकनगर पोस्ट ऑफिस में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें इस लिफाफे का विमोचन किया गया। इस दौरान अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी सहित डाक विभाग गुना संभाग के अधीक्षक भी उपस्थित रहे। दरअसल संभवतः यह पहला अवसर है जब किसी जैन संत के फोटो और मोहर लगे लिफाफे जारी किए गए हैं। यह विमोचन समारोह अशोकनगर सहित प्रदेश के कुल 12 स्थानों पर किया गया। तो आज एक विशेष डाक निरूपण का जो आज अनावरण किया गया, जो एक डाक पत्र लिफाफे के रूप में रहेगा और ये जो कि उनके प्रति हम लोगों के समर्पण भाव और यहाँ इसके लिए अशोकनगर कुंजी क्षेत्र की पूरी कार्यकारिणी उनके प्रयासों से इसका। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और समाजसेवी दुर्गेश केसवानी को शोध कार्य के बाद विश्वविद्यालय के पीएचडी की उपाधि प्राप्त की गई। करीब 5 साल के शोध कार्य के बाद पीएचडी डिग्री मिलने के बाद डॉक्टर केसवानी भावुक हो गए। उन्होंने अपनी यह उपलब्धि माता पिता को समर्पित की है। बीजेपी प्रवक्ता की इस उपलब्धि पर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर समेत परिजनों और मित्रों ने शुभकामनाएं देकर बधाई दी है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी नगर के मोनिका ई ऑटोमोबाइल में दीप प्रज्वलित कर उसका उद्घाटन किया है। इस शोरूम में वेस्पा अप्रेलिया कंपनी की गाड़ियां उपलब्ध हैं। शोरूम संचालक यशोधरा सिंह ने खबर भारत से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साधना सिंह जी हमारे शोरूम में उद्घाटन पर पहुंचे। हमारे यहाँ वेस्पा और अप्रेलिया 2 ब्रांड हैं। दोनों ही कंपनियों में बहुत सारी खूबियों के साथ आया है, जो आजकल के युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है। ये होता है कि वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बिना नट बोल्ट के एक ही पीस में बनी हुई है।
इसलिए इसको डिसअसेंबल असेंबल नहीं करना पड़ा बार बार। इस कारण ये गाड़ी सबसे स्टर्डी गाड़ी है टू व्हीलर में अभी तक की हिंदुस्तान में। सेकंड चीज़ इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 वॉल्व इंजन आता है। बाकी सभी ब्रांड्स, आपका हीरो हो, होंडा हो या कोई भी हो, उनमें 2 वॉल्व इंजन्स ही अवेलेबल होता है। 60-70 की स्पीड के बाद भी ये काफ़ी पिकअप ले सकती है एक्सेलरेशन देने पर। इसके कलर को की 5 साल की गारंटी होती है। बाकी किसी भी ब्रांड्स में कलर की गारंटी नहीं दी जाती। ये यूवी प्रोटेक्टेड भी रहती है गाड़ी और इसका एवरेज भी 50 से 55 का है। कंपनी 60 का क्लेम करती है पर कस्टमर फीडबैक इज 50-55। सब पेट्रोल की ये गाड़ियाँ बिल्कुल अलग हैं। जिसको पावर चाहिए वो पेट्रोल गाड़ियों में ही जा रहे हैं और जिसको लो स्पीड इकोनॉमिक चाहिए वो बैटरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और नेक्स्ट ईयर जून में इनका इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च होने वाला है। हमें सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि हमारे आग्रह पर शिवराज सिंह जी, साधना जी हमारे यहाँ पधारे और हमारे शोरूम की को चांद लगा दिए। और हमारा जो ब्रांड है पियाजियो, ये इटालियन ब्रांड है। इसमें वेस्पा और अप्रेलिया दो सिस्टर कंपनीज़ हैं। वेस्पा के भी बहुत अच्छे वेरिएंट्स हैं, अप्रेलिया के भी बहुत अच्छे वेरिएंट्स हैं। ये बहुत सुंदर डिज़ाइन एंड कलर्स में अवेलेबल हैं जो कि यंगस्टर्स और सभी ग्रुप के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। ये अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड है। एंड अगर प्राइस की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्रीमियम है और फीचर्स अच्छे हैं तो अफोर्डेबल नहीं है। बेस प्राइस हमारा 89,900 से स्टार्ट है जो कि अफोर्डेबल, काफ़ी अफोर्डेबल है आजकल। मैम जैसे Easy कई fine। कंपनियां जो हैं यहाँ पर रुपए उनको लेकर के आ रही हैं, जी। चाहे हम बात हीरो की करें या अदर्स कंपनी करें, तो जो जिनका मार्केट ऑलरेडी पहले से बैकअप पे है, वो जो जमा हुआ है, उसको कैसे आप उसके बीच में आप कैसे कंफर्टेबल अपने आप को लाएंगे? सबसे पहले तो हमारी जो व्हीकल्स हैं इसके फीचर्स इतने अच्छे हैं जो कि दूसरे मतलब मुझे लगता है फीचर्स ही बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है जो कि दूसरे मतलब क्लाइंट्स को खींच के लेके आएगी हमारी गाड़ी की तरफ। एंड अपने आप में एक प्रीमियम ब्रांड है ये। और दीपावली का त्यौहार समाप्त हो चुका है और अब अगले महीने क्रिसमस और नया साल आने वाला है जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। राजधानी के होटल में केक मिक्सिंग सेरेमनी और का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के होटल पलाश रेसिडेंसी में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास नगर निगम द्वारा केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पर्यटक डिपार्टमेंट के MDS विश्वनाथक शामिल हुए हैं। केक मिक्सिंग सेरेमनी है जैसे पिछले साल में होते हैं उस टाइप का हम लोग यहाँ पे केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना काल में से हट के ये एंटायर टूरिस्ट वगैरह लोग हर टूरिज्म लोकेशन को आने के लिए स्टार्ट हो गया, तो एक सेरेमनी है जो न्यू ईयर जो आ रहा है उस समय में जो भी पर्यटक लोग हमारे पास आएंगे उस टाइम में जो उन लोग के लिए ये केक भी दिया जाएगा एंड ये मैसेज दिया जाएगा जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जितना लोकेशन उसमें आइए और पर्यटन का आनंद लीजिए। ये जो केक मिक्सिंग है दो तरीके का होगा। एक तरीका जो होगा जो वाइन जो मिक्स नहीं किया जाएगा, दूसरा एक अलग एक आइटम होगा जिसमें केक मेकिंग में वाइन का मिक्सिंग भी किया जाएगा। तो जो पर्यटक लोग आ रहे हैं उनको ये बताया जाएगा कि ये अलग ये जो वाइन मिक्स किया है इसमें वाइन मिक्स किया है। ऐसे दो अलग तरीके के केक। इससे पहले भी केक मिक्सिंग सेरेमनी हो चुकी है, नहीं बहुत मिलता है। इनफैक्ट लोग पूछते भी है हम लोग से ऐसा एक केक मिक्सिंग सेरेमनी जो आप किया है उससे जो बना हुआ केक है उसको हमको एक दे दीजिए करके बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला में आयोजित जनजाति गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवासी विकास खंड में अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। राशन की दुकान के सामान गाड़ी में भर कर जाएंगे और आपके गांव आएंगे। गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। सरकारी गाड़ी नहीं आएगी, जो गाड़ी होगी वो भी आदिवासियों की ही होगी। हम गाड़ी का फाइनेंस करवाएंगे। नवासी विकास खंड में अब राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा राशन और आपके गांव आएगा। वही राशन निकालेंगे और गांव में आपको राशन वितरित किया जाएगा। सरकारी गाड़ी नहीं आएगी,
जो गाड़ी होगी वो मेरे आदिवासी बेटा बेटियों की होगी। हम मार्जिन मनी जमा करेंगे, हम गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे और मेरा आदिवासी बेटा बेटी अपनी गाड़ी में जाएगा और उसको 26,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि गाड़ी की किस्त निकल जाए और उसका भी फायदा हो जाए, रोजगार भी मिल जाए। निवाड़ी जिले में पुलिसकर्मी अपने ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। जहां खाद की मांग कर रहे अन्नदाता किसान को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। दरअसल डीएपी खाद के लिए परेशान किसान पृथ्वीपुर कस्बे में जाम लगाकर विरोध जता रहे थे। इस दौरान थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने किसानों की समस्याएं सुनने के बजाय एक किसान पर हाथ उठा दिया। किसानों का आरोप है कि ये पिछले 3-4 दिनों से दुकानों पर खाद लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। आज के लिए सर में खाद नहीं मिलने के लिए रोड पे खड़े पुलिस वाले ले आके मुझको गाल पे चाटा मार दिया। आज का बोलते नहीं है खाद, अभी नहीं है पास वाला। क्यों नहीं मिल रहा खाद? इसलिए नहीं मिला सर जी, एक ब्लैक में माल हमको दे दिए। मतलब खाद ब्लैक में जा रहा हो, आप लोगों को नहीं मिल पा? नहीं मिल रहा ना, ब्लैक में जा रहा, गोदाम भर जाता है, खाली हो जाता है। 2 बोरी मिल रहा है, इसकी 20 एकड़ जमीन उसको 2 बोरी मिल रही है, इसकी 2 एकड़ उसको 2 बोरी मिल रही। ये क्या नाटक हो रहा है? पहली बात कब से चक्कर लगा रहे हो? 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। कितने दिन से आ रहे हो? हम लोग 3 दिन हो गए थे आते आते। खाद नहीं मिलता है, खेत में पानी बनाते हैं और समय से लाइन में लग जाते हैं। शाम को रात को 9-10 बजे जाते हैं यहाँ से, खाद मिलता ही नहीं। सभी लोगों को खाद खत्म होने तक या जब तक किसान खड़ा है तब तक वो खाद बांटेंगे, वो दुकान बंद नहीं करेंगे। इस तरह से 4-5 जगहों पर भीड़ बटी है और सारी व्यवस्था बन गई है और किसान को ये आश्वासन दिया गया है और साथ में हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जगह पे हमने एक सिपाही पुलिस का और एक पटवारी लगाया है ताकि वो ये देखे कि कोई उपद्रव न होने पाए और लाइन से व्यवस्था से सभी को अंतिम समय तक खाद खत्म नहीं हो जाती या फिर जब तक किसान नहीं चले जाते सारे तक खाद बढ़ती रहेगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।